हमारे साथ नगर निगम चुनाव के समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी आज हमारे साथ बैठे हैं। इनके किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बलराज कसाना जी यहाँ के एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और बहुत लंबे अरसे से यहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तन से, मन से और धन से। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव के मैदान में जहाँ बड़े बड़े दिग्गज बेहतरीनी पार कराने के उसमें रहते हैं, ये चुनाव के मैदान में क्यों उतरे, उनका क्या उद्देश्य है। बल्ला जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको आगामी चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्ला जी ये बताइए कि आप ये जो नगर निगम चुनाव में उतरे हैं मैदान में, अखाड़े में, इसका क्या प्रमुख कारण है। मैं सभी को तो पहले राम राम करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सपा के साथ नहीं, मेरा साथ लोकदल का भी गठबंधन है और मेरी जो आज़ाद पार्टी है उससे भी मेरा गठबंधन है। मैं एक गठबंधन का प्रत्याशी जी जी धन्यवाद पहली बात तो इसके लिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ जी। पिछले 26 साल से मैं यहाँ रहता हूँ और 26 साल से मैं यहाँ रेगुलर देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पार्षद जी हैं, जो कई बार के पार्षद हैं जी, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं कराया जो यहाँ सबसे जरूरी था। जैसे कि यहाँ सबसे पहले जो जरूरी काम है वो यहाँ सीवर का है जी। सीवर का ऐसा जरूरत है यहाँ पे भाई साहब, अभी 10 मिनट की बारिश पड़ती है तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। घुटनों पानी आ जाता है, नाली का पानी जो है रोड पे आ जाता है। और भाई हमारे जो सचिन भाई हैं, पार्षद जी हैं, वो कहते हैं यहाँ विकास ही विकास हुआ है। विकास होता तो ये जो नालियों का पानी है ना, ये रोड पे नहीं आता। पहले दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा यहाँ जगह जगह गंगा वाटर पहुंच गया है और हमारा वार्ड जो है वो कई बार से आप ये देखिए कि यहाँ रेगुलर बीजेपी को वोट करता आया है। उसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं, यहाँ सांसद जी भी बीजेपी के हैं और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं और यहाँ तक कि मोदी जी भी हमारे बीजेपी से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी हमारा काम क्यों नहीं हो पाता। तो कोई इसमें ये तो है नहीं कि शंका कि भाई हमारा काम उन्होंने रोक दिया, हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं है या हमारी स्टेट में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये खत्म होने के बाद अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ। भाई साहब हमारे यहाँ ना कई बड़े पार्क थे, जो पार्क आज की डेट में हमारे किसी भी जनता के लिए काम में नहीं आ रहे। हाँ जी, बिल्कुल धराशायी हो गए। मैं बताता हूँ आपको। देखिए श्याम पार्क की जनता पहले से ही बहुत भोली और सीधी है और सबके लिए खड़ी रहती है। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा। सबसे सच्ची बात ये है कि यहाँ जो एलआर कॉलेज का जो बना हुआ है वो पार्क की जगह थी और लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे दान में दे दिया या फिर अपने काम के लिए दे दिया, वो कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ रामलीला मैदान में बड़ा पार्क है, वहाँ भी अगर आप चाहें तो जाके बच्चों को नहीं घुमा सकते, क्योंकि वहाँ भी आप जाएं तो देखिए आधी बार उसमें ताला ही लगा रहता है और कुछ लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों का ही अपना मन करता है जाके टेनिस खेल लेते हैं, कुछ लोग आते हैं तो अपने बच्चे घुमा लेते हैं। भैया सभी के लिए वो नहीं है, जबकि वो सार्वजनिक है। क्या ये सच्चाई है कि पार्कों की हालत बहुत ज्यादा जर्जर है और उनका मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाता? देखिए मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊंगा। एक छोटा सा पार्क है तिकोना पार्क, मेरे हिसाब से, मैं देखो मैं नापा नहीं है, लगभग 1200-1500 गज का है और उसमें आप जाके देखिए कोई भी कार्य नहीं हो रखा है। मतलब गंदगी वगैरह है? हाँ जी, हमेशा उसमें गंदगी क्या, आप ये देखिए छोटा सा पार्क है, उसमें आप देखेंगे कोई भी ना पेड़ की पौधों की कोई सुरक्षा करी जा रही है ना कुछ करा जा रहा है जी। जी। अच्छा, दूसरा यहाँ की शिकायत लोगों की ये है, स्थानीय नागरिकों की, कि ये जगह पहले से ही नीची है जी और ये जो सीवरेज और बाकी जो चीज़ें हैं, साफ सफाई की जो व्यवस्था है जी, उसके अभाव के कारण यहाँ की स्थिति जो है बड़ी दयनीय हो गई है जी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 26 साल से तो मैं देख रहा हूँ और मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहता हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और आप ये लगाइए 1953 में ये शहर बस गया है और यहाँ 25-25, 26-26 साल
पहले जो शहर बने हुए हैं उनमें आप जाके देखिए तो उससे बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बुरी हालत है इस वार्ड की, मैं बता भी नहीं सकता, और मैं जाके आप देखेंगे तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है। आप उसमें पैदल कहीं भी चल नहीं सकते। आप जाइए चौधरी चरण सिंह स्कूल की तरफ जाइए, आप संजीव नर्सिंग होम की तरफ जाइए, और आप कोल्ड स्टोर की लास्ट 3 गलियों में जाइए, बहुत ही बुरा हालत है। आप जाके देखेंगे तो कहीं कोई रास्ता, और इंडस्ट्री एरिया जाइए, इंडस्ट्री एरिया में अब जो है 4.5 साल तक कोई रोड नहीं बना, और अब रोड बना है तो 6 महीने पहले बना है। ये दिल्ली के मुहाने में जो हम बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ आपका वार्ड नंबर 7 है जी जी। और जब यहाँ की हालत ऐसी है तो जो बाकी वार्ड्स हैं उनका अंदाज़ा लगाया सकता। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि सुविधा अनुसार या प्रत्याशियों के अनुसार कुछ वार्ड में विशेष सुविधाएं शायद मुहैया करवाई जाती हैं जी। लेकिन श्याम पार्क की हालत, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने देखा जी, रिपोर्टर्स ने जाकर घूम घूम कर देखा है जी, तो यहाँ की हालत तो वाकई मतलब बहुत खराब है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से जनता से भी और बड़े भाई सचिन से भी कहना चाहता हूँ कि सचिन भाई, आपने जो काम कराया है यहाँ 15 साल में, 20 साल में, एक बार आके आप जो है जनता को बताएं कि आपने सड़कों का क्या निर्माण कराया है यहाँ पे, और आपने यहाँ सीवर का क्या निर्माण कराया है, और क्या आपने काम किया है। आप बताएं कि भाई जनता ने आपको वोट इस बार क्यों दें, आपको तीसरी बार। हर बार जो है ये वोट मिल जाती है आपको, इस बार आपको वोट भैया नहीं, कार्य के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कार्य नहीं है। आप चुनाव से 6 महीने पहले आप जनता से जुड़ते हो और चुनाव जीतते हो, पर इस बार आप जीत नहीं पाओगे। धन्यवाद। दूसरा एक और चीज़ जो है जी यहाँ चूंकि अखाड़े में और भी प्रत्याशी है जी आप स्वयं जनसंपर्क कर रहे होंगे जी बाकी जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से भी जनसंपर्क हो रहा होगा जी। तो आप मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो है गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, ठीक है। भाई सचिन मेरे बीजेपी से है, और देखिए उनकी एक समीकरण है, पुराने नेता हैं, वो हर बार श्याम पार्क से जो भी कोई बंदा कैंडिडेट मजबूत खड़ा होता है उसके सामने बिल्कुल तरीके वाला कैंडिडेट खड़ा करते हैं। जैसे मैं इस बार खड़ा हुआ हूँ पार्टी से, अपना समाजवादी पार्टी से, तो हमारे यादव भाई हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये देखा कि भाई समाजवादी यादव भाई की है गठबंधन की, तो उसी वजह से उन्होंने एक यादव भाई को ही खड़ा करवा दिया है। ये सबसे बड़ी उनकी, मैं बताऊं आपको कि रणनीति है, या आप कुछ भी कह लीजिए, कूटनीति है। ठीक है, इस चीज में वो सक्षम है जी। तो आप बलराज भाई जो जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है आपको? देखिए, मेरा जनसंपर्क मैंने सबसे पहले 5 दिन जो कराया है वो डोर टू डोर सबसे नमस्ते की है, सबसे अपील की है कि इस बार कार्य को वोट दीजिए। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं कि लॉकडाउन के टाइम से ही मैंने, जब लॉकडाउन लगा तो मैंने लोगों को जाके उनके घर जाके मदद की। मैं बताना नहीं चाहता था इस बात को, पर मैं बताऊंगा नहीं तो पता कैसे लगेगा। लॉकडाउन में मैं 48 घंटे तक मैं सो नहीं पाया, और लोगों को यहाँ से लेके राजीव कॉलोनी से लेके, ये नहीं कि मैंने यहीं श्याम पार्क में अपने वार्ड में, और मैंने विजयनगर वालों को भी राशन दिया और पसौंडा वालों को भी दिया, और इस बात का गवाह मेरा क्या नाम है फेसबुक है, और वो आप चेक कर सकते हैं। ये कोरोना दूसरी लहर की बात हो रही है। हाँ जी। तो हालांकि उस समय बहुत ही शोचनीय स्थिति थी यहाँ की जी पूरे जिले की, पूरे सूबे की और श्याम पार्क की भी जी उसके साथ साथ। तो क्योंकि यहाँ दिल्ली के लोग ज़्यादा हैं जो देखिए, मैं एक चीज आपको रोक रहा हूँ, मैंने कोरोना पहले में भी और दूसरे में भी क्या नाम जी के राशन के वितरण की पूरी करी थी, और आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। हाँ, यहाँ बहुत सारी सुविधा दिक्कतें थी जी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे जी, लोग सड़कों पे तड़प के मर रहे थे। तो ये सबसे पहली जो जनता की प्रॉब्लम थी, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने लोगों से व्यवस्था करवा के, मैं कहने लगूँ मैंने हाथों से दिए नहीं दिए मैंने, पर मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करके कई सिलेंडर दिलवाए। और दूसरी बात, मैंने अपने हाथों से सबसे पहले राशन वितरण किया, क्योंकि जो जिस टाइम पे उस टाइम लॉकडाउन लगा तो लोगों की स्थिति टाइट हो गई, और राशन की व्यवस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है, खासकर लेबर पैसे नहीं थे लोगों के पास, जी खाने का सामान नहीं था जी, बहुत सारी दिक्कतें। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने लोगों से अब तक आप मिल चुके हैं जी, लोगों की
बलराज कसाना जी से आपसे क्या अपेक्षा है? मेरी जो लोगों की अपेक्षा है उनको पता है मैं इस वार्ड में 26 साल से रहा हूँ और सब मेरे परिवार की तरह हैं और मैं कहता हूँ कि वार्ड 60 मेरा परिवार है, मेरे साथ खड़ा हुआ है और इस बार वो वोट जो है देंगे वो अपने कार्यों के लिए देंगे, मेरे कार्यों के लिए देंगे और इस वार्ड को सबसे पहले सीवर और पानी के लिए देंगे। धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नमस्कार। जनता को भी धन्यवाद और मेरे पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद।